तो आज हम लोग इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के टाइप्स ऑफ लॉज इन लीगल सिस्टम इसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग के सिस्टम में 4 तरह का जनरली लॉ देखा जाता है। पहला है क्रिमिनल लॉ, उसके बाद है सिविल लॉ एंड देन है कॉमन लॉ एंड एट लास्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल लॉ के बारे में। Criminal law is concerned with laws pertaining to violations of the rule of law और public wrongs। मतलब अगर आप कुछ public wrong करते हैं या फिर कुछ rules का violation करते हैं, violations means आप कुछ law को तोड़ते हैं, मतलब कुछ law आप उसका जो नियम वगैरह हैं वो आप नहीं मानते एंड तो आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पनिशमेंट ऑफ द सेम punishment of the same criminal law is governed under the Indian Penal Code। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इंडियन पेनल कोड के अंडर क्रिमिनल लॉ को प्रोसेस किया जाता है। मतलब कुछ अगर रॉन्ग हुआ तो इंडियन पेनल कोड के अंदर आप लोगों को वो जो है ना मतलब पनिशमेंट वगैरह दिया जाता है। एंड और एक जो है एक्ट जो है इंडियन क्रिमिनल कोड प्रोसीजर, इसके अंडर भी वो जो सब लोग मतलब वायलेशन करते हैं लॉ का, उसके अंडर वो लोग फॉल करते हैं। एंड देन द इंडियन पेनल कोड 1860 डिफाइंस द क्राइम, इट्स नेचर एंड पनिशमेंट, वेयर एज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 defines the exhaustive procedure for executing those punishments of the crimes। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडियन पेनल कोड पे वो सब लिखा है जिसके तहत वो मतलब कौन सा क्राइम करने पर कौन सा वाला आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगा। एंड इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसमें लिखा है कि कौन सा पनिशमेंट किस तरह से दिया जाएगा। दोनों में यही डिफरेंस है। एंड क्रिमिनल लॉ पे आप लोग अगर मर्डर, रेप, थेफ्ट मतलब चोरी, फ्रॉड, चीटिंग और असॉल्ट मतलब किसी को मारना, धमकाना, ये सब अगर आप लोगों ने किया किसी ने तो आप लोग का अंडर क्रिमिनल लॉ आप लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद हम लोग का आता है सिविल लॉ। मैटर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, मतलब कुछ अगर आप लोगों में मतलब कुछ दो इंसान के बीच में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, मतलब लड़ाई नहीं बस झगड़ा हुआ एंड इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कुछ इंडिविजुअल के बीच में अगर कुछ झगड़ा हुआ या तो फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, आर डील्ड अंडर सिविल लॉ, वो सब फॉल करते हैं सिविल लॉ के अंडर में। एंड सिविल कोर्ट्स इन्फोर्स द वायोलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स। अगर आप कुछ सर्टेन राइट्स का वायोलेशन करते हैं मतलब उल्लंघन करते हैं, उसको नहीं मानते, एंड ऑब्लिगेशंस थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सिविल सूट। एंड आप लोग कुछ मतलब ऐसा कुछ वायोलेशन करते हैं जो सिविल लॉ के अंडर अगर पड़ता है तो आप लोगों को सिविल सूट हो सकता है आप लोगों के ऊपर। सिविल लॉ प्राइमरीली फोकसेस ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रेदर देन पनिशमेंट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ इज़ क्लियरली हेयर। तो सिविल लॉ के अंडर हम लोग डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं एंड क्रिमिनल लॉ के अंडर हम उसको पनिशमेंट को देने का कोशिश करते हैं। Primarily focuses on resolution rather than punishment. The act of process and the administration of civil law are governed by the Code of Civil Procedure CPC। मतलब सिविल लॉ के अंडर जितने भी क्राइम्स होते हैं वो सब कुछ CPC के अंडर फॉल करते हैं। मतलब CPC के थ्रू उन लोगों को पनिशमेंट या फिर रिजोल्यूशन दिया जाता है। सिविल लॉ कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, मतलब सिविल लॉ और भी तरह के होते हैं
जो कि है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ ट्रॉट्स। लॉ ऑफ ट्रॉट्स मतलब जो कुछ भी घिनौने टाइप का क्राइम्स होते हैं या फिर ऐसा कुछ, तो वो सब अंडर फॉल करते हैं लॉ ऑफ ट्रॉट्स। सम एग्जाम्पल ऑफ सिविल ऑफेंसेस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो लोग आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे, आने वाला है आप लोगों का इसी चैप्टर के बाद। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये भी आप लोग सीए फाउंडेशन का वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप लोग ये पढ़ेंगे। नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़, मतलब किसी का उधार ना चुकाना। ड्यूज़ टू लेंडर, मतलब आप किसी से उधार लेके उसका ड्यूज़ अगर नहीं चुकाते तो। और सेलर डिफेमेशन, मतलब अगर आप कुछ सेल करते हैं, मतलब सेलर का अगर कुछ भी तरह से आप डिफेम करते हैं, मतलब उसको बदनाम करने का कोशिश करते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉमन लॉ। अ जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉ इज कॉमन लॉ and a judgment delivered by the Supreme Court will be binding upon the courts within the territory of India, Article 141। मतलब अगर कुछ केस पहले भी हो चुका है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ जजमेंट पास किया हुआ है तो उसको आपको मानकर आपका जजमेंट देना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सबसे एटमोस्ट टॉप लेवल का कोर्ट है, उसके ऊपर कुछ कोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया हुआ है वो इंडिया के हर एक कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, जो कि इंडियन टेरिटरी के अंडर है, और वो आर्टिकल 141 के तहत है of the Indian Constitution. The doctrine of stare decisis is the principle supporting the common law. It is a Latin phrase that means to stand by which it's decided. ये लैटिन फ्रेज है, ये इसको आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कॉमन लॉ के ऊपर अगर आप लोगों का क्वेश्चन आएगा तो ये कीवर्ड है स्टेयर डिजीज। इसका मतलब है टू स्टैंड बाई दैट विच इज़ डिसाइडेड, मतलब उसके ऊपर खड़ा रहना, मतलब यहाँ पे उसी डिसीजन को फिर से दोहराना जो कि पहले भी एक बार डिसाइड हो चुका है। एंड दिस डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर्स डिसीज रेनफोर्सेस द ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट्स टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल और जजमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रीवियस डिसीजंस while ruling the same type of case which acts where the facts are similar। मतलब यहाँ पे देखो द डॉक्ट्रिन ऑफ डिजीज रेनफोर्सेस द ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्ट्स, मतलब कोर्ट के ऊपर वो एक बाइंडिंग टाइप का है कि टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल और जजमेंट, मतलब उसी टाइप का जजमेंट पास करना पड़ेगा विच इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय प्रीवियस डिसीजंस, मतलब प्रीवियसली जो सब डिसीजंस उसी सेम टाइप के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे सुप्रीम कोर्ट और किसी हायर लेवल का कोर्ट में पास हुआ है, उसी टाइप का डिसीजंस देना पड़ेगा। वाइल रूलिंग अ केस वेयर द फैक्ट्स आर सिमिलर ऑन 4 legs विद द अर्लियर डिसीजन। एंड सबसे लास्ट में हम लोगों का आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। Natural justice, often known as just natural deals with certain fundamental principles, मतलब हम लोग का बेसिक जो सब राइट्स होता है ऑफ जस्ट गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। नेमो जुडेक्स इज कैजुआ सुआ, ये फ्रेज इसका कीवर्ड है जिसका मीनिंग है लिटरली मीनिंग नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज and it's a rule against prejudice। Audi alterum, literally meaning hear other party or give the other party a fair hearing।
एंड रीजन डिसीजन आर द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मैं इसका सिंपली मतलब बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इस जो पॉइंट है इसमें आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है। इसका मतलब ये बताना चाहता है कि देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ना, हेयर मीनिंग, इसका लिटरली मीनिंग हेयर अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी फेयर हेयरिंग। मतलब आगे वाले का जो बोलना चाहता है आगे वाले उसका भी सुनो, ना कि अपना जो बातें हैं उसके ऊपर थोप दो, उसको कुछ बोलने का मौका दो, उसके बाद डिसाइड करो कि कौन कौन गलत है और कौन सही है। तो सामने वाले को बोलने का मौका दो, अब फेयर हेयरिंग दो, उसको बोलने का पूरा मौका देना चाहिए। एंड रीजन डिसीजन, मतलब उसको बोलने के बाद ही आप लोग डिसीजन लो कि कौन सही है कौन गलत है। ये आप लोगों का नेचुरल जस्टिस, ये आप लोगों का जन्मगत अधिकार है कि आप लोग भी कुछ सामने वाले के अगेंस्ट में बोल सकते हैं। अ जजमेंट कैन बी ओवरराइड और ऑल्टर ए कॉमन लॉ बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द स्टैट्यूट। मतलब जो पहले से स्टैट्यूट में डिसाइड हो चुका है उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। तो यही तक था, मतलब हम लोगों का 4 टाइप का लॉ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प किया है। एंड मैं आगे भी इसी टाइप का छोटा मोटा कंटेंट डालता रहूँगा। अगर आप लोगों को कुछ हेल्पफुल लगा है तो काइंडली लाइक करें, एंड अगर आप लोगों का मन हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लेना।